जय हिंद दोस्तों। आज हम अधिगम के स्थानांतरण को देखेंगे। अधिगम के स्थानांतरण संबंधित प्रकार से ही यूपी टेट में क्वेश्चन पूछते हैं और इसके बाद इससे संबंधित कौन से यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उसके क्वेश्चन को भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। जब कोई व्यक्ति पूर्व ज्ञान, सीखे ज्ञान या प्राप्त कौशल का उपयोग अन्य परिस्थिति में करता है तो वह अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण करते हैं। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति अगर पहले साइकिल चलाना, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अगर हम ले एक्सप्लेन करते हैं, अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो जाहिर सी बात है सीखने के बाद साइकिल का चलाने का अनुभव अगर वो जो भी बंदा सीखा है वो बंदा अगर स्कूटर चलाने में करता है, उसका अनुभव, उसके ज्ञान का प्रयोग, तो हम कहते हैं एक तरफ सीखा गया अधिगम का प्रयोग यानी स्थानांतरण। जब हम दूसरे यानी नए सीखे हुए मतलब कि नए ज्ञान या अधिगम को सीखने में करते हैं तो उसे हम अधिगम, पूर्व ज्ञान के अधिगम का क्या किए, हम इसको स्थानांतरण किए। इस कारण से इसको हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। जब कार चलाने वाला अपना पूर्व ज्ञान का अनुभव का प्रयोग नए ज्ञान को सीखने में करता है, जैसे ट्रक चलाने में कार चलाने वाला अनुभव का प्रयोग किया, तो उसे हम कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। अब आते हैं इसके प्रकार, चूंकि इसके प्रकार से संबंधित ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके 6 प्रकार है, मुख्यतः 3 प्रकार है लेकिन और भी 3 बाद में ऐड है। सबसे पहला है सकारात्मक स्थानांतरण। नाम से यह पॉजिटिव ट्रांसफर, जो ज्ञान है वो पॉजिटिवली ट्रांसफर हो रहा है। मतलब संस्कृत जो सीखा बंदा है, अगर वो हिंदी सीख रहा है तो संस्कृत सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग हिंदी सीखने में अगर वो ट्रांसफ़र करता है, सीखने में उसका उपयोग करता है, तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। साइकिल चलाने वाला इंसान, जो भी बंदा सीखा है वो अपने ज्ञान का प्रयोग स्कूटर चलाने में या स्कूटी चलाने में करता है, सीखता है, अपने पुराने ज्ञान का प्रयोग करता है, तो उसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहेंगे। ये सकारात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है नकारात्मक स्थानांतरण। जाहिर सी बात है, जब हम मतलब नेगेटिव ट्रांसफर, अगर पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में क्या कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। ठीक है, हेल्प तो नहीं कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, वो एक रुकावट पैदा कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे नकारात्मक स्थानांतरण। जैसे सहायक न होकर बाधक बने। उदाहरण में जैसे संस्कृत अगर सीखा हुआ कोई इंसान है, अगर वो उर्दू सीख रहा है फिर, तो इसमें क्या हुआ, संस्कृत सीखने के बाद उसको उर्दू सीखने में कोई हेल्प तो नहीं मिल रही है, लेकिन उसको एक लैंग्वेज सीखने के बाद दूसरा लैंग्वेज सीखने में क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। फारसी एक प्रकार का हम नेक्स्ट उदाहरण को देखेंगे। नेक्स्ट उदाहरण है, अगर हम किसी एक प्रकार का कीबोर्ड में हाथ मेरा सेट हो गया, जैसे जहाँ ए है, यहाँ पर बी है, जो भी मतलब अल्फ़ाबेट्स जहाँ जहाँ रहते हैं, न्यूमेरिक जहाँ जहाँ रहती हैं, अगर मुझे एक बार कीबोर्ड एक तरह का सीखने मिल जाए, अगर मुझे दूसरे कीबोर्ड को, दूसरे जहाँ पे सबके अल्फ़ाबेट्स, सबके न्यूमेरिक अलग अलग हैं, वो सीखने में मुझे बहुत परेशानी होती है। ये एक नकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण हुआ। फिर आते हैं शून्य स्थानांतरण, जहाँ पर पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में मतलब न सहायक होता है न बाधक होता है, तो उसे हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट है क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण मतलब कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर इसको बोलते हैं। इसका जब हम मतलब कि एक कहते हैं कि इस ज्ञान का प्रयोग हम इसी के लेवल के अनुसार के ज्ञान को सीखने में करते हैं, तब हम कहते हैं कि इसको क्षैतिज स्थानांतरण हुआ है। जैसे गणित में अगर हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड अगर सीखे हैं, अगर हम इसी का प्रयोग गणित के अन्य सवालों को हल करने में करते हैं, तो उसे हम कहेंगे ये क्या है, क्षैतिज स्थानांतरण। मतलब कि एक ज्ञान का प्रयोग हम उसी तरीके के दूसरे ज्ञान को हल करने या फिर दूसरे ज्ञान को नए नए ज्ञान मतलब उसी तरीके के नए नए ज्ञान को सीखने में करते हैं। वर्टिकल ट्रांसफ़र इसमें आता है जब हम पूर्व ज्ञान का प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करते हैं, ये इसको हम सकारात्मक स्थानांतरण भी कह सकते हैं। जैसे स्कूटर चलाने वाला अपना स्कूटर चलाने का पूर्व अनुभव का उपयोग कार चलाने में, जब कार चलाना सीखने जाता है तो कार चलाने में अपने पूर्व ज्ञान स्कूटर का अनुभव का प्रयोग करता है, तो उसे हम
वर्टिकल ट्रांसफर भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण स्कूटर, कार हो गए। फिर आता है ये द्विपार्श्विक स्थानांतरण, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया। मानव के एक शरीर के भाग का प्रशिक्षण दूसरे भाग में काम आता है। जैसे अगर हम दाएं हाथ से लिखना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, फिर हम बाएं हाथ से सीख रहे हैं लिखना। लोग जनरली दाहिने हाथ से लिखना शुरू करते थे, लेकिन कितने लोग होते हैं बाएं हाथ से भी लिखना शुरू करना चाहते हैं। तो दाएं हाथ में सीखा हुआ अनुभव अगर उसको बाएं हाथ में सीखने में क्या होता है, यूजफुल होता है, तो उसे हम द्विपार्श्विक कहते हैं। शरीर के एक ही मतलब मानव शरीर के एक भाग का प्रशिक्षण दूसरे भाग में काम आता है मानव शरीर के, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं द्विपार्श्विक यानी कि बाइलेटरल ट्रांसफर। यानी कि इसको एग्जाम्पल है, बाएं हाथ से लिखने का लाभ दाएं हाथ को लिखने को मिलता है, और हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। फिर आता है अधिगम स्थानांतरण से संबंधित प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया, ये क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो अभी जस्ट पढ़ाए हैं, द्विपार्श्विक अंतरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान अनुभव या नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आप लोग को पता है ये सकारात्मक प्रशिक्षण कहलाता है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। अगर वो साइकिल चलाना जानता है लेकिन मोटरसाइकिल, तो ये क्या है, ये आप लोग को पता है कि क्षैतिज है कि ऊर्ध्व या फिर द्विपार्श्विक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, ये ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।